हेलो दोस्तों। आज की कहानी है गृहिणी ने खुद को दिया तनख्वाह। सुमित्रा कहाँ हो? मेरा काला सेट कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा है। दिखेगा कैसे? अभी तक धुला ही कहाँ है? क्या करती रहती हो घर पर? काम क्या रहता है? 5 दिन हो गए उसको धोने के लिए दिए हुए। आज मुझे वही पहनने का मन था। मेरा पसंदीदा सेट है। मुझे उस शर्ट को पहन के बहुत आत्मविश्वास महसूस होता है और तुम कहती हो कि तैयार नहीं हुआ। काले और ब्लू कपड़े मशीन में धोने से उसमें सफ़ेद रोएं लग जाते हैं, इसलिए इन रंग के कपड़ों को हाथ से धोकर सुखाती हूँ। हाँ, तो सुबह नहाने जाती हो तो एक कपड़े धोकर आ जाओ। कितना समय लगेगा? सुबह कहाँ समय होता है? और इन कामों के लिए थोड़ा समय तो चाहिए ना। तुम आज की औरतों को 4-5 लोग भी बर्दाश्त नहीं होते। पहले के ज़माने में घर में 15-20 लोग होते थे और सारा काम समय पर होता था, पर आज ऐसा सोचना भी मुश्किल है। सुमित, आप कब रहे 15-20 लोगों के परिवार में? पहले बच्चे सुबह उठकर 7 बजे की बस से स्कूल जाते थे क्या? पहले के घर में 2-3 सब्जी बनती थी क्या? आपके ही कितने नखरे हैं। बैगन नहीं, भिंडी नहीं, बच्चे करेले नहीं खाएंगे। पापा जी और मम्मा जी की डायबिटीज और उच्च रक्तचाप के कारण उनकी सब्जी कम मसालेदार और नमक का बनता है। चावल नहीं खाना है, उसके जगह मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी बनानी होती है। दिन भर में 4 कपड़े निकालते हो धोने के लिए। पहले एक कपड़े में ही दिन निकलता था। इतना अंतर काफ़ी है या पुराना दिन और याद कराऊं? छोड़ो भी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। खाना लगाओ। खाना खाकर और लंच का टिफ़िन लेकर सुमित ऑफिस के लिए निकल गया। बच्चे सुबह ही ऑफिस के लिए जा चुके थे। सास ससुर नाश्ता चाय कर बाहर बरामदे में पेपर पढ़ रहे थे। सुबह के 10 बज चुके थे। सुमित्रा ने अपने लिए कड़क चाय बनने के लिए रखी और नाश्ता लेकर बैठी। नाश्ता करने के बाद सोफे में बैठकर धीरे धीरे चाय की चुस्की लेते हुए आज वो कुछ सोच रही थी। आज की जैसी बेचैनी उसे कभी नहीं हुई थी। 10 साल हो गए थे सुमित और सुमित्रा की शादी को। 2 बच्चे थे, एक 9 साल का और दूसरा 7 साल का। इतने बड़े भी नहीं थे कि अपना काम कर लें। उनके बैग में किताब कॉपी हर दिन के रूटीन से रखना, समय पर स्कूल के लिए तैयार करना और उनके जाने के बाद उनके कमरे को व्यवस्थित करना, जो शायद सबसे ज़्यादा समय लेने वाला काम था। सास ससुर को समय पर दवाई और खाना का ध्यान रखना और समय समय पर उनकी उम्र के दर्द जो घुटनों में अक्सर बना रहता था, उनकी मालिश करना। इन सब से फुर्सत मिले तो खुद का ध्यान भी तो रखना जरूरी है। आखिर एक खुशहाल और संपन्न परिवार की धुरी है वो, और इतने बड़े घर का भी तो ध्यान रखना होता है। पर सुमित का मिजाज थोड़ा बेसब्र है। किसी भी काम को चाहता है पलक झपकते हो जाए और खुद उसे कुछ काम नहीं करना पड़े। चाय पीते पीते आज उसने कुछ फैसला किया, क्योंकि आज उसका मन बहुत आहत था। घर में किए उसके काम और समर्पण का कोई मोल नहीं था, तो बिना मोल की चीज़ों को फ्री में देना भी नहीं चाहिए। अपने काम करने के तरीकों में बदलाव की, जैसे सप्ताह के एक दिन वो फ्रीज में सब्जियों को काट छाट कर अच्छे से रख लेती, जिससे बनाने के समय उसे परेशान ना होने पड़े। हर दिन कपड़े धोने की जगह सप्ताह में 2 से 3 दिन कपड़े धोती। खाने में 2 सब्जी बनाती, एक सास ससुर के पसंद का और एक बच्चे के पसंद का। मसाला और तेल थोड़ा बच्चों और सास ससुर के हिसाब से तय की, जिससे सास ससुर और बच्चे भी आराम से खा सकें। बच्चों को खुद का काम करने का तरीका सिखाई, जैसे अपना बिस्तर समेटना, खेलने के बाद खिलौने उठाकर जगह पर रखना। इन सब चीज़ों से उसे समय भी खुद के लिए मिलता और दिमाग की शांति भी। सुमित को भी बोली, कपड़े मैं समय पर धोती हूँ, लेकिन आपको जल्दी ज़रूरत है तो मुझे 2-3 दिन पहले बताएं, नहीं तो फिर खुद ही धोएं। पत्नी के नपातुला शब्दों ने सुमित को थोड़ा सब्र रखने का आदत बना दिया। 4 साल शांति से निकल गए। मार्केट में आए जबरदस्त मंदी की वजह से सुमित के ऑफिस से कर्मचारियों को निकाला जा रहा था। आज टिफिन लेकर गया बंदा ये नहीं जानता था कि वो उस दिन अपने ऑफिस में दिन को लंच के समय में बैठकर लंच कर पाएगा या वापस भरा टिफिन लेकर घर वापस आएगा। खैर, सुमित की जॉब तो नहीं गई, लेकिन सैलरी में कटौती जरूर हो गई।
किसी कारणवश सुमित को पैसों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन इस मंदी के दौर में जहाँ सबके हाथ खुद तंग थे, वहीं सुमित को पैसा कौन देता। घर में कमरे में परेशान सुमित बैठा था। सुमित्रा पूछी, क्या बात है? सुमित लगभग रुआंसा होता हुआ बोला, पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन अभी कोई भी अपना पैसा बाहर नहीं निकालना चाहता। सबके हाथ तंग हैं। सुमित्रा पूछी, कितने पैसों की ज़रूरत है? सुमित बोला, 5 लाख की ज़रूरत थी। मैंने 3.5 लाख का बंदोबस्त तो कर लिया, लेकिन 1.5 लाख का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। सुमित्रा बिना देर किए बोली, मैं देती हूँ, लेकिन मुझे आप वापस करोगे? सुमित खुले मुंह से सुमित्रा को देखता रह गया और फिर कहा, तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने तो सब तरफ से हार गया था, लेकिन तुमने तो एक झटके से मुझे परेशानी में बाहर निकाल ली। काफ़ी खुश और शांति महसूस करने के बाद सुमित पूछा, सुमित्रा, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? सुमित्रा बोली, 4 साल पहले आप मुझे घर के कामों के लिए ताना मारे कि घर के काम ही क्या होते हैं। उस दिन मेरा मन बहुत आहत हुआ। मेरा काम का, मेरा ध्यान, प्यार और समर्पण का कोई मोल नहीं। उस दिन मैंने एक फैसला की, बच्चे और सास ससुर जी तो मेरे अपने हैं, उनसे क्या बैर, लेकिन अगर मेरा पति को अगर मेरे काम का मोल नहीं तो मुझे फ्री में सेवाएं देना भी नहीं। आप मुझे महीने के 20,000 देते थे, पर घर के खर्च के लिए उसमें से मैं 4,000 खुद को तनख्वाह देती थी। हाँ, मैं भी काम करती हूँ और उसका वेतन पाती हूँ। अगर मेरे पति को इसकी कदर नहीं, इस तरह 2 लाख जमा हुए। सुमित अपने कहे शब्दों से मन को चोट पहुँचाने वाली बातों के लिए शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और साथ ही इस बात का एहसान भी माना कि बुरे समय में तुमने मदद की। दोस्तों, गृहिणी की कदर करें। बाहर जाकर वो भी 4 पैसे कमा सकती है, लेकिन अगर उसने अपने परिवार को पहले रखा है तो ये उसका बड़प्पन है। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।